तो इनके साहबजादे मुझसे मिलने आए, तो मुझसे आते ही बोले, ताऊ जी नमस्ते। क्या बात है, क्या आप मुझे देखिए। और वो मुझसे कह रहे ताऊ जी नमस्ते, पर मुझे क्या लेना देना, अपन नाश्ता करने आए, अपन नाश्ता करो और चलो। मैं चला दिया। 2 दिन बाद मैं वापिस आया तो मेरे से बोल रहा चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है, ताऊ जी से चाचा जी हो गए। पर मैं कहा अपने को क्या लेना देना, अपन तो नाश्ता करना है, नाश्ता करो। और तुम भी आए थे क्या जो चलो। मेरे भाई 3 दिन बाद मैं वापिस गया तो इनके साहबजादे मुझसे बोल रहे मामा जान नमस्ते। मैंने कहा यार इसे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, आज मैं इसे बताऊंगा। यहीं बैठे हैं वो, मैंने कहा आज मैं इन्हें बताऊंगा। तो मैंने कहा देखो भाई, जब मैं पहली बार आया तो आपने मुझसे कहा ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार जब मैं आया तो आपने कहा चाचा जी नमस्ते, अभी मैं आया तो सीधे मामा जी नमस्ते। आपको रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं बताता हूं। वो बोला आप रहने दो, मैं पूर्णा का हूं, मैं ही बताता हूं। मैंने कहा फिर बताओ। बोले जब आप पहली बार आए तो अब्बा जान बोले चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे, इसलिए मैंने ताऊ जी नमस्ते कहा। दूसरी बार जब आप आए तो बोले चेतन चर्चित आया है, तो मुझे लगा आप उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो वो बोले, वो साला फिर आ गया। मस्ती में आना, एकदम आनंद में आना। मैं आपके मन का कवि हूं, 5-10 मिनट आपके बीच में हूं, पूरी मस्ती से सुनना। पहली बार आपके बीच में आया हूं। मुझसे तो आते, एक तो मैं बता दूं मेरी रेपुटेशन है भाई, यहां आते ही मुझसे सईद भाई ने, हमारे कुरैशी जनाब ने, हमारे जम्मू भाई ने, सबने मुझसे आते ही पूछा चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौवे जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें। मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया, मुझे आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक पूरी मस्ती चाहिए एक एक व्यक्ति की। बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा, मगर बोतल का मजा देता हूं। क्या बात है, क्या बात है। अभी भी मुझे मजा नहीं आया, जरा मुझे मजा दे देना। बोले पता क्या मंगाए, मैंने जो मंगा लिया हो, मेरा कॉन्फिडेंस अगर आप लोग समझ जाए तो मुझे एक एक व्यक्ति का ठहाका, तालियां, पूरी मस्ती एक साथ चाहिए। बोले पता क्या मंगाए, मैंने कहा जी मंगाइए एरिस्ट्रा कोड, बेक बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इम्प्रेस ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडोनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रॉयल सिग्नेचर, वेट सिग्नल, ट्रिपल एक्स, जैंकी जिंगा। ये बोल रहे इतने सारे ब्रांड। मैं कह रहा भाईजान ये तो ब्रांड है, अगर वैरायटी बताऊं तो वाइन, विस्की, बियर, रम, जीन, वोडका, ताड़ी, इसको शैंपेन, काजू कनी, ठंडा, ब्रांडी, कुलरिया, मौड़िया, ठाटिया, राटिया। आप पर जैसे आप बोल रहे हो मुझे लग रहा आप देसी वाले हो। क्या बात है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। बस ये मस्ती चाहिए मुझे, आप लोग ऐसी मस्ती देंगे। मैं सच बता रहा हूं, मैं बचपन से बहुत समझदार रहा। मैं तो हिंदी का कवि हूं, लेकिन वाकई में आप लोगों के बीच में मैं एक बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज भी उर्दू मुशायरों में तहजीब और अदब जिंदा है साहब, आप लोगों की वजह से। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं तो सच बता रहा हूं। मैं बचपन से ही बहुत समझदार रहा। हमारे तो मास्टर जी वो निबंध लिखने को देते थे, हिंदी में निबंध लिखने को, हिंदी सब जान रहे हैं, हिंदी में निबंध लिखने को देते थे। वो दिवाली पे निबंध लिखो, इस पे निबंध लिखो। वो निबंध लिखने को दिया उन्होंने, दिवाली पे निबंध लिखो। तो मैंने निबंध लिखा, मेरी समझदारी देखना और मस्ती में आना। मैंने निबंध लिखा, दिवाली हमारा प्रमुख त्योहार है, दिवाली हमारा प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी। मास्टर जी को मेरी बात बहुत बढ़िया लगी, क्या बढ़िया कहा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। क्या बात है नहीं भाई साहब, अगले महीने फिर आ गया, इस बार निबंध बदल दिया, बोले होली पे लिखो।
मैंने फिर लिख दिया, होली हमारा प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी फिर जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लगी, उन्होंने फिर 10 में से 10 नंबर दिए। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के टेस्ट में उन्होंने तय करा के देखता हूं कैसे जुआ फंसाता। उन्होंने निबंध लिखने को दिया, बोला पेड़ पे लिख। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन कुछ लोग गलत बात, गलत बात भाई साहब, पेड़ के नीचे बैठ के नहीं, ये पूर्णा वाले समझदार लोग हैं। ये पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ के, क्या बात है, क्या बात है, नहीं जोरदार ताली बजाते हैं। वाह वाह वाह, मेरे तो बड़े लोग, बढ़िया बढ़िया, मेरे बड़े लोग मुझसे पूछते हैं, चेतन क्या आवश्यकता है ये देश भर में जा जा करके कविताएं सुनाने की, मुशायरों में जा जा करके कविताएं सुनाने की, लोगों को हंसाने की, ठहाके लगाने की। मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं साहब, इस महफिल में मैं हास्य का कहकहा जरूर हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई भी फनकार दर्द की दरगाह का दरवेश जरूर होता है। होशमंदी की तहों में बदहवासी देख ले। अगर कुछ शायरी हो जाए, आपका बेटा, अगर आपका अपना बच्चा अगर कुछ अच्छा कह जाए तो आपकी दुआओं से नवाजना मुझे। होशमंदी की तहों में बदहवासी देख ले, तू मेरे मुस्कान के अंदर उदासी देख ले। क्या बात है, क्या बात है, भरपूर दुआएं चाहिए मुझे एक एक व्यक्ति के। होश मंदी की तहों में बदहवासी देख ले, तू मेरे मुस्कान के अंदर उदासी देख ले। एक जर्रा हूं मगर जर्रे की भी औकात है। बेशक एक एक व्यक्ति की दुआएं मांगता हूं कि एक जर्रा हूं मगर जर्रे की भी औकात है। डालकर नजरे इनायत एक जरा सी देख ले। क्या बात है, क्या बात, नजरे इनायत, वाह वाह। आप लोगों का मन मिले, पूछते हैं मुझसे चेतन क्या आवश्यकता है छोटी सी उम्र में यात्रा करने की, तो मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। बड़े लोग बैठे हैं, हासिम फिरोजाबादी जैसा बड़ा शायर बैठा हुआ है, जिनके बैठने से हम जैसे नए लोग अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं साहब। इसलिए भी एक बात कहना चाहता हूं, हक है, हक है। आपको गर्व होना चाहिए अपने शायर पर, अपने महबूब शायर पर, इस बात के लिए कि कभी मुझे तो ध्यान है वो घटना फिरोजाबाद में कुछ बच्चियों को जरूरत लगी, कुछ बदमाश कुछ घटनाएं ऐसी कर रहे थे, तो हासिम भाई अड़ गए और उनसे लड़ गए, जिसके बदले उन पर तेजाब फेंका गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। ऐसा आपका अपना महबूब शायर है। जरा एक बार हासिम फिरोजाबादी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैंने कभी कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। मेरे भाई जागिएगा वापिस से कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। आइए मस्ती में आना, आनंद में आना। मैं तो सच में आपके मन का कवि हूं। मेरे साथ में तो घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं होती है। मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, ये किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। अच्छा यहां तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में ही उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरी स्थिति आप लोग बराबर समझ रहे हो। मेरा कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था। मैं इंदौर का स्मार्ट व्यक्ति, मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली, और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये बात चलती रही। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरे भाई, और मस्ती में आना पूरी। मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया। आहा, तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे आप भी गए थे मेरे साथ। मैं तो उसके घर गया, तो उसके घर गया, उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है।
तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, अगर कारण समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति की फिर मस्ती उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है, कभी मुझे पूर्णा में मौका दो, सब साफ करवा दूंगा। मैं तो सच बता रहा हूं तुम्हें, तुम बहुत बढ़िया हो मेरे भाई। मेरे भाई, अच्छा तुम भी कचरा उठाने साथ चलोगे? ऐसी हरकतें मत कर यार, क्योंकि फिर वो गाना बजाना पड़ेगा, गाड़ी वाला आया घर से। और मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती क्योंकि मेरे पैर नहीं पहुंचते, मेरी दिक्कत ये है।